जुगनू को क्या देखिए मड़ा देवीरा वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सबसे पहले मैं महंत जी का, श्री गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का और आयोजन से जुड़े सभी सम्मानित महानुभावों का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। मुझे इस गौरवपूर्ण सम्मान, इस गौरवपूर्ण समारोह में उपस्थित होने का अवसर मेरे लिए परम सौभाग्य का विषय भी है। गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के अवसर पर आयोजित नगर कीर्तन कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर की जमीन पर बहुत सारे अत्याचार किए गए। आप सभी उस तथ्य से परिचित हैं कि हिंदुओं का जबरन धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। पंडित कृपाराम के नेतृत्व में कश्मीरी पंडितों ने सुरक्षा के लिए गुरु तेग बहादुर जी से प्रार्थना की। गुरु जी ने धर्म की रक्षा के लिए अपना शीश भी अर्पित कर दिया। ऐसा उदाहरण दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलता है। बोले सो निहाल। और आदर्श के मार्ग पर चलने के लिए पूरे समाज को प्रेरित। मुगलों के अत्याचारों के खिलाफ हिंदी चादर बनकर गुरु तेग बहादुर जी खड़े हो गए और उन्होंने सुनिश्चित किया कि हर एक नागरिक अपनी मर्जी से जीने का हक प्राप्त कर सके और मां भारती की अस्मिता और मान सम्मान सदैव बरकरार रहे। गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान ने साबित कर दिया था कि हजारों वर्षों से हमारी संस्कृति में मौजूद त्याग की भावना ने इस महान सभ्यता के मूल्यों को सदैव जीवंत रखा है। और इसीलिए तो हमारे यहाँ कहा भी जाता है कि यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहाँ से अब तक मगर है बाकी नामों निशान हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमाना। हमारे पूर्वजों, हमारे महान गुरुओं और रणबांकुरों की कुर्बानियों ने सुनिश्चित किया भारत की संस्कृति उसकी मर्यादा को आंच नहीं आने पाती। जहाँ विश्व की बड़ी बड़ी सभ्यताएं एक के बाद एक समाप्त होती चली गई, वहीं भारत आज भी पूरी ताकत और गौरव के साथ खड़ा है और निरंतर विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। औरंगजेब जैसे लुटेरों और आतताइयों, ब्रिटिश लुटेरों और शोषकों के सैकड़ों वर्षों के अत्याचार के बावजूद आज भारत फिर से दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनने की ओर तेज गति से आगे बढ़ रहा है। जिस इंग्लैंड ने भारत को लूट करके खोखला कर दिया था, उस इंग्लैंड को पीछे छोड़कर भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बना था और अब जापान को पीछे छोड़कर हम दुनिया की 4थी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बन गए। मुझे विश्वास है गुरुओं के आशीर्वाद से ही हम 2047 में विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करके ही दम लेंगे। मित्रों, गुरु नानक देव जी ने कहा भी है कि कब जीवों लख हो वहीं लखबीस, लख लख गेड़ा कहीं एक नाम जगदीश। यदि एक जीव से लाख जीव हो जाए और लाख से 20 लाख हो जाए तो मैं प्रत्येक जीव से लाख लाख बार एक जगदीश का ही नाम जपूंगा। के नौगांव पुलिस स्टेशन में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी। एसएफएल की टीम दिल्ली के लाल किले के पास हुए आतंकी हमले में शामिल आतंकवादी और उनके सहयोगी आतंकियों के घर से बरामद विस्फोटक का सैंपल ले गए। उसी दौरान रात के करीब 11:20 पर एक धमाका हुआ। उस हादसे में अनेक लोग हताहत हुए, उसमें से पुलिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के भी कई साथी। हताहत लोगों को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और शोक संतप्त परिवारों को अपनी संवेदनाएं भी व्यक्त करता हूँ। विस्फोटक की सैंपलिंग की प्रक्रिया पिछले 2 दिनों से चल रही है। आप जानते हैं कि पैन इंडिया टेरर नेटवर्क को उजागर करके जम्मू कश्मीर पुलिस ने देश में होने वाली
अनेक आतंकवादी घटनाओं को रोकने का काम किया है। नौगांव पुलिस स्टेशन की घटना मात्र एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा है। इसमें किसी तरह की आतंकी साजिश या बाहरी हस्तक्षेप का कोई एंगल नहीं है। कानून के तहत इस तरह की घटना में मजिस्ट्रेटी जांच अनिवार्य है और जांच के आदेश दे दिए गए हैं। मैं दोबारा इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूँ, पैन इंडिया टेरर नेटवर्क को डिसमेंटल करके जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। और आज इस अवसर पर मैं उनके शौर्य की भी सराहना करना चाहता हूँ तथा शहीद पुलिसकर्मियों की कुर्बानी को भी नमन करना चाहता हूँ। मैं फिर से एक बार गुरु तेग बहादुर जी की पूरी स्मृति को प्रणाम करते हुए और जो बाहर से आए हैं, खासतौर से सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और बाहर से जो अतिथि आए हैं, उनका अपनी ओर से जम्मू कश्मीर में हृदय से स्वागत करते हुए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। वाहेगुरु जी का खालसा।